गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर हमारा 5 धरती की शान पंडित भरत व्यास। भरत व्यास रचित ये जो लेसन है धरती की शान। धरती की शान कौन है? इसमें ऐसा बताया गया है कि धरती हमारी जो लैंड है उस पर हम कौन सी ऐसी बात है जिस पर हम प्राउड फील कर सकते हैं। तो भरत व्यास ने बहुत अच्छा एक गीत लिखा है। ये गीत एक फिल्म का भी है और हमने बताया था गाँव और गोरे नाम का एक फिल्म है। वो फिल्म आई थी 1958 में आई थी और ये हिंदी फिल्म का एक गाना है। मैंने आपको कहा था कि आप सर्च करके भी ये देख सकते हैं। तो पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार है और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत लिखे हैं। आपका जन्म है वो 18 दिसंबर 1980 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की। यह गीत जो है वो सन हमने देखा 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव और गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। वैसे तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इस अर्थ पर इंटेलिजेंट है तो वो है मनुष्य। तो मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश तीन बात बताई है। जल, एयर, दूसरा है स्थल और तीसरा है आकाश। यानी कि वाटर, लैंड एंड स्काई। ये तीनों है, वो तीनों के ऊपर जहां राज करने वाला है वो मनुष्य है। इसीलिए जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। यहाँ पे देखो मनुष्य है वो यहाँ पे जल, स्थल और स्काई आकाश पर अपने जो प्रयोग करने में वो बहुत सारे रिसर्च करने में वो सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। वैसे तो सही बात है कि जो मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। सब कुछ मनुष्य ने किया है और मनुष्य ही सर्वस्व है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब होता है इसमें डाला जाना। ये काव्य में इस थॉट को रखा गया है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। यही बात इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रखी गई है। तो हमने देखा, तो हम पेज नंबर 28 पर आरंभ करते हैं। धरती की शान तो भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है। अब यहाँ पे पहली लाइन ऐसी बताई गई है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। फिर लिखा है
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे। धरती के साथ हम मनुष्य, तू भारत की संतान, यानी कि हम इंडिया के सन है, भारत के संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। ये 5 उंगलियों से जो मुट्ठी बनती है, हमारा पंच बनता है, तो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। ये तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तूफान जो आते हैं तो हम देखते हैं कि तूफान कितने खतरनाक होते हैं, मगर तेरी मुट्ठियों में तूफान है। तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे कवि या लेखक गीतकार पंडित भरद्वाज बताते हैं ये धरती की शान मनुष्य है, भारत की संतान है और तेरी मुट्ठियों में तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। सबसे महान कौन है? मनुष्य है। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो इस अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जीव हैं, जिसकी गिनती हम करें तो भी कर नहीं पाएंगे। इतने सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जीव हैं। साइंस भी थक गए कि ये कितने कितने जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, मगर उसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है? मनुष्य को माना गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसको एनिमल के साइड में रखा गया है, क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार का प्राणी है, मगर वो सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। इसलिए उन्होंने एक समाज बनाया, उन्होंने घर बनाए, उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने रिसर्च किया, वो साइंस की ओर आए। दिमाग की वजह से आज मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। मान लो कि अगर दिमाग में कोई बंदर, कोई शेर, कोई दूसरे प्राणी अगर सर्वश्रेष्ठ होते तो शायद ये काम नहीं कर पाते, 100% नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान ने शायद सोच समझ कर ही इंसान को बनाया होगा और इंसान को ऐसा दिमाग सोच समझ कर ही रखा होगा। मान लो कि हमारा जो दिमाग है वो दिमाग अगर कोई काव में, कोई मंकी में या कोई एलिफेंट में या किसी और में चला जाए और वो हमारी तरह सोचने लगे तो वो सोचता ही रहेगा मगर कुछ कर नहीं पाएगा। एग्जाम्पल हम देखें तो मान लो कि मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाए, बहुत सारे इलेक्ट्रिक साधन बनाए, अंतरिक्ष में भी गए, बहुत सारा सब कुछ मनुष्य ने बनाया, मगर ये किसकी बदौलत? मनुष्य के दिमाग की बदौलत, मनुष्य के दिमाग से है। और मान लो कि अगर हाथी के पास, एलिफेंट के पास हमारा दिमाग चला गया और हाथी ये सोचता है कि मुझे कंप्यूटर बनाना है, उसको सब कुछ पता है कि ये चिप इधर आती है, इसका ये वायर या ये कुछ भी बनाना हो तो इधर बनेगा, ऐसे हो, सब कुछ उसको नॉलेज है, मगर वो कैसे बना पाएगा? आप जरा सोचो, वो कैसे बना पाएगा? वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके जो पैर है वो ऐसे है जिससे वो कुछ काम ही नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना, छोटी छोटी चीजों को उसमें रखना, वो हाथी के बस की बात नहीं है, कोई बंदर की भी बस की बात नहीं है। इसीलिए ये दिमाग मनुष्य के अंदर है और मनुष्य ये सब कुछ कर सकता है। छोटी से भी छोटी चीजें जो होती है वो मनुष्य अपने हाथों से इधर उधर कर सकता है। अगर मोबाइल को घुमाना है तो अपने फिंगर से ऐसे घुमाएगा, कोई हाथी ऐसे नहीं घुमा सकता, या कोई लायन ऐसे नहीं घुमा सकता, या काव नहीं घुमा सकता, वो बना भी नहीं सकता दिमाग होने के बावजूद भी। इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पद पर रखा गया है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे। इंसान दिमागी बदौलत से आगे है,
वैसे तो इंसान इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर दूसरे एनिमल्स है। हाथी मैं बार बार जिक्र क्यों करता हूँ, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है और वो बुद्धिशाली भी है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पैर ऐसे हैं। दूसरी बात हम कहें तो हम डायनासोर की बात करते थे। हमारे पहले के टाइम में एक डायनासोर नाम का एक प्राणी था। वो इतना बड़ा था कि बात ही मत पूछो, रेल के डब्बे जैसा बड़ा था, मगर वो ताकतवर था। ताकत की वजह से वो सबको मार सकता था, मगर वो राज नहीं कर सकता है। इस अर्थ पर आकर वो कुछ नहीं कर सकता है। हम डायनासोर को चाहे तो मार सकते हैं, क्यों? ऐसे डायनासोर से भी बेहतर और बढ़िया अगर कोई प्राणी हो तो भी हम उसको वश में कर सकते हैं। कैसे? दिमाग से। तो हम देखते हैं कि लायन है, वो तो जंगल का एक राजा है, फॉरेस्ट किंग है, फिर भी हमने मनुष्य ने उस लायन को पकड़कर एक सर्कस में रख दिया है, म्यूजियम में रख दिया है या जू में बंद कर दिया है। वो इंसान के इशारों पर नाचता है, इतना ताकतवर होने के बावजूद भी। क्यों? वो चाहे तो अगर एक पंजा लगाए तो मनुष्य की क्या खैरियत, वो गिर जाएगा, मगर फिर भी मनुष्य उस पर एक चुटकी लगाता है तो तुरंत लाइन जो है उसके आगे से युद्ध कर देता है। क्यों? क्योंकि ये दिमागी ताकत है मनुष्य की, इसकी वजह से। तो मनुष्य चाहे ना तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। अब पर्वत होते हैं बड़े बड़े, एवरेस्ट होते हैं, हाँ, तो एवरेस्ट को ऐसे तोड़ना है नामुमकिन है। ऐसे हम हाथ मारेंगे तो थोड़े पर्वत टूट जाएगा, मगर दिमाग से देखो कैसे कैसे बम गोला बारूद बनाए गए और पर्वत को तोड़ा गया। या फिर मनुष्य ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से पर्वत और पहाड़ को तोड़ा है। एक बिहार का एक व्यक्ति है, माझी करके उसकी सरनेम है, और उन्होंने उनके बारे में शॉर्ट फिल्म भी बनी थी। ये जो बिहार का एक व्यक्ति है, उन्होंने पूरे बीच में आने वाला एक एवरेस्ट था, पहाड़ था, उसको तोड़ दिया, अपनी पूरी लाइफ उसमें काट दी। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, उसको खेत में वो खाना ले जाने के लिए वो घर से जब निकलती थी तो पूरा चक्कर काट कर आना पड़ता था और बहुत देर हो जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए कुछ, तो उसने दिमाग में ऐसे ठान लिया, तो एक लोहे का हथौड़ा लेकर और एक टाकना लेकर वो गिर पड़ा और साफ ऐसे करने लगा, तो पूरा पहाड़ जो है वो उन्होंने तोड़ दिया। पूरा पहाड़ तोड़ दिया। बीच में बहुत सारी कठिनाई आई, उसके हाथों में भी छाले पड़ गए, बहुत कुछ हुआ। आप अगर सर्च करके देख सकते हैं, बिहार का है वो, माझी करके उसकी अटक है, सरनेम है। तो उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया। तो मनुष्य बुद्धि से कर सकता है सब कुछ, हाँ, हार्ड वर्क से भी कर सकता है और दिमाग से भी कर सकता है। तो पहाड़ को फोड़ दे, तू चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे। अब जो रिवर होती है, वो रिवर जब चलती है तो उसका बहाव, उसका पानी का जो ड्रॉप होता है वो इतना बड़ा होता है कि सामान्य अगर उसके बीच में आ जाए तो उसको बहा के ले जाए। मगर इंसान ने क्या किया, देखो, अगर आप दुबई जाएंगे तो पता चलेगा कि एक ऐसे कोकोनट की जैसा एक ट्री बनाया गया है और पूरे समुद्र में, पूरे ओशन में उन्होंने खुदाई करके वहाँ ऐसे अंदर, समुद्र के अंदर पानी साइड में करके बीच में उन्होंने पिलर बनाए हैं और ऊपर हाउस बनाए हैं। और इस प्रकार की है, इसमें एक नारियल जैसा आकार है, ऐसे आकार वाला बनाया है उन्होंने, और ऐसा है समुद्र के ऊपर, और यहाँ पे सब हाउस और बीच बीच में पानी। ये अगर आप हवाई
बाहर से देखेंगे, नेट से देखेंगे, नेट ऊपर से सैटेलाइट से ये सीन लिया जाए तो ऐसे दिखाई देगा। तो देखो मनुष्य क्या कर सकता है, पूरे समुद्र में ऐसा बना सकता है। नदियों के मुंह को मोड़ देता, मुंह के मोड़ देना यानी कि उसका जो फेस है उसको ऐसे टर्न कर देना, जहां नदी बहती है उसको रोक देना। हमने देखा कि पाकिस्तान से जो निकलने वाली हमारी एक नदी थी सिंधु नदी, और वो उसका जो पानी है उन्होंने रोक दिया था, पाकिस्तान के लोगों ने, तो उसका मुंह मोड़ दिया था। वो कच्छ में आकर बहती थी सिंधु नदी, और उसके मुंह को उन्होंने मोड़ दिया था। तो पहाड़ों को तोड़ देता है, मुंह को मोड़ देता है। इंसान बड़ा है, फिर बाद में हम आगे तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा। चलो अब हम आगे समझेंगे। अगर तू चाहे ना तो माटी से अमृत निचोड़। माटी से अमृत निचोड़ने का मतलब क्या होता है? मिट्टी के अंदर बहुत कुछ पड़ा है, जैसे हम अलग अलग प्रकार की धातुएं होती है, लोखंड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है सोने चांदी वगैरह वगैरह, वो सब अर्थ के अंदर है। और वहां जाकर माटी से अमृत निचोड़ा है। माटी में से देखो तो मिट्टी को खोदकर पानी निकाला है, मिट्टी को खोदकर ऑयल निकाला है, मिट्टी को खोदकर अलग अलग प्रकार की धातुएं निकाली है, और आज हमें वो मिला है। मनुष्य ने ये सब कुछ किया है। दूसरी लाइन है, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। धरती को अंबर से जोड़ने का मतलब ये होता है कि अब देखो तो मनुष्य जो है वो आकाश और धरती, ये दोनों के बीच में क्या है? तो धरती और आकाश के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, मगर आज सैटेलाइट की वजह से आकाश में धरती और आकाश को जोड़ दिया है। तो ऐसे यहाँ पे कवि बताते हैं कि धरती और आकाश को जोड़ने का मतलब यह होता है कि स्काई के ऊपर हमारी सारी सैटेलाइट जारी गई है, और उस सैटेलाइट की वजह से आज हमने अंतरिक्ष में जो कुछ भी हो रहा है वो हम देख सकते हैं, और अर्थ पर जो कुछ भी हो रहा है वो हम देख सकते हैं। एक बात बताऊं तो जब हमारे गुजरात में
गुजरात में, खास सौराष्ट्र में इस प्रकार का जो मोरबी है हमारा, वहाँ एक मच्छू नदी है। वो मच्छू नदी में बाढ़ आई थी। तो मच्छू नदी में बाढ़ आई तो यहाँ गुजरात प्रॉपर में किसी को पता नहीं था कि इतनी सारी तबाहियां हो गई थी। रेल की पटरियां भी तोड़ दी गई थी, बहुत सारे गांव में पानी चला गया था। और जब बिहार में मधुबनी और उधमपुर और वो प्रतापगंज जिले है, वहाँ पे जो बाढ़ आती है कोसी नदी की, नेपाल की, ऐसी बाढ़ बहुत आती है। तो ऐसी बाढ़ आई थी तो अमेरिका में सबसे पहले पता चला था। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि जब वो अर्थ के ऊपर उसका जो जो सैटेलाइट थी, उसकी वजह से तुरंत ही उन्होंने फोटो खींच लिया और लाइव बता दिया कि एक ऐसा एरिया है और ये एरिया पश्चिम भारत की ओर है और पश्चिम भारत में एक ऐसा विलेज है, विलेज का नाम भी बताया और वो मोरबी बताया और मोरबी में ये हुआ है। तो उन्होंने तुरंत भारत सरकार को मैसेज भेजा और भारत सरकार को भी पता नहीं था कि ये सच में बाढ़ आई है। तो उन्होंने गुजरात के मिनिस्टर को बताया और गुजरात के मिनिस्टर ने तुरंत ही उसकी सहायता करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। तो धरती और अंबर को जोड़ने के बाद ये होती है, तो वो चाहता है तो धरती और अंबर को जोड़ सकते हैं। मनुष्य अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है। तेरे प्राण अमर है, अमर है, वो कभी मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? देखो, हम देखते हैं कि न्यूटन आज भी हम पढ़ते हैं, आइंस्टाइन आज भी हम पढ़ते हैं, गैलीलियो आज भी हम पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम आज भी हम पढ़ते हैं, सीवी रामन आज भी हम पढ़ते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस आज भी हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट। फिर कलाकार हो गए, हाँ, तो उस कलाकार जो चले गए फिर भी आज हम उसको याद करते हैं। फिर बहुत बड़े संगीत शास्त्री भरत व्यास से, जैसे रविशंकर महाराज थे, वो रविशंकर महाराज नहीं, वो पंडित रविशंकर जो सितार बजाते हैं वो। फिर बिस्मिल्लाह खां जो ऐसी बीन बजाते थे बहुत अच्छी। और ऐसे शास्त्रीय संगीत में बहुत तज्ञ, जैसे तबला बजाने वाले थे जाकिर हुसैन। तो ये सब है वो अमर है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी हम उसको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर आकर कुछ ऐसा काम किया। तो अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तेरे प्राण अमर है, तो अमर है हमेशा के लिए, अच्छा काम करेगा अमर रहेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण 5000 ईयर्स ओल्ड पुराने हैं, फिर भी आज हम इसको याद करते हैं। राम को आज हम याद करते हैं, मोहम्मद साहब को याद करते हैं, पैगंबर साहब को याद करते हैं, गुरु नानक को याद करते हैं, हाँ, यीशु ख्रिस्त को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम करके चले गए हैं, इसीलिए अमर है। उसके प्राण मिला तुझको वरदान, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान है। ये सब यहाँ पे आए एक मनुष्य रूप धर के आए, न ही कोई ऐसे ही जन्म ले लिया। मनुष्य स्वरूप में ही आए और मनुष्य स्वरूप में भगवान बन गए। राम मनुष्य थे, कृष्ण मनुष्य थे, यीशु ख्रिस्त मनुष्य थे, ये मोहम्मद पैगंबर साहब मनुष्य थे, मगर हमने उसको गॉड का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्थ पर आकर कुछ ऐसे रिसर्च किए, कुछ जाना समझा और लोगों को अच्छी है बताई, अच्छी तरह से कैसे रहा जाए वो समझाया, इसीलिए हम उसको भगवान कहते हैं। तो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान मनुष्य की बड़ा मान। ओके, तो हम यहाँ तक रखते हैं पेज नंबर 28 पर। उसके बाद जो आगे की जो लाइनें हैं वो हम बाद में लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।